सो आई गाइस वेलकम टू द न्यू यूट्यूब वीडियो ऑफ शिवम कंसल। सो आज के दिन हम क्या करने वाले हैं कि निफ्टी को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे माइक्रो एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हमें आने वाले दिनों का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है आने वाले दिनों में। और हम जानेंगे कि प्राइस एक्शन आने वाले दिनों में कैसे वर्क कर सकता है और प्राइस का नेचर कैसा है, प्राइस फिलहाल बुलिश है, साइडवेज है या फिर बेयरिश है। सो आपके सामने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने वाला है आने वाले टाइम में। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने बीच में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना। सो गाइज हमने फिलहाल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट को किया हुआ है। सो सीधा अगर चार्ट की तरफ देखें तो आज के दिन अभी देखेंगे देखेंगे और 1 घंटे के आसपास की मार्केट हमारी बची हुई है। ये वीडियो मैं 1 घंटे पहले बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार जल्दी से प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं कि जो मेजर लो था 23,270 का, वो ब्रेक हो चुका है और उसके बाद एक अच्छी खासी हमें डिप मिली है प्राइस में। और डिप के बाद अब यहाँ पे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आज मॉर्निंग में जब मैं यूट्यूब पे लाइव आया था, तो गाइज यूट्यूब पे लाइव कल से हम आएंगे स्टॉक स्टूडियो वाले चैनल पे, तो उसके लिए आप दूसरा वाला चैनल का जो ऊपर आपको लिंक दिख जाएगा, वो ज़रूर से आप क्या करना, उसे फॉलो कर लेना यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आप कोई भी लाइव अपडेट मिस ना करो। और इंट्राडे लाइव में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और लाइव ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। जहाँ जहाँ मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ सेम पॉइंट्स पे आप भी एग्जीक्यूट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल सुबह से डेली मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर देखेंगे हम ध्यान से, तो हमने सुबह सुबह यहाँ पे कॉल की ट्रेड क्यों दी थी, कॉल की ट्रेड पीछे देने का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने, अगर आप लाइव ध्यान से देखेंगे तो लाइव में मैंने यहाँ पे एरो भी क्रिएट किया था और यहाँ पे साइकोलॉजी भी ध्यान से समझाई थी कि साइकोलॉजी यहाँ पे नेगेटिव साइड की क्यों नहीं है, यहाँ पे सेलर्स क्यों ट्रैप हो सकते हैं, उसकी मैंने साइकोलॉजी ध्यान से समझाई थी। तो साइकोलॉजी को दोबारा समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि जिन लोगों ने लाइव नहीं देखी है वो लोग ध्यान से इस साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो साइकोलॉजी समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पिछले वाले टाइम में अगर हम देखेंगे तो प्राइस यहाँ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद प्राइस नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो गाइज अगर हम जब भी आज की एनालिसिस करेंगे तो हमें प्रीवियस डे की एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम प्रीवियस डे भी देखते हैं मार्केट ने कि क्या किस तरह से बिहेव करा है। तो प्रीवियस डे अगर हम देखेंगे तो प्राइस ऑलरेडी नेगेटिव है, बियरिश नेचर में है, ठीक है। बियरिश नेचर के बाद प्राइस ने क्या करा है कि यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्रिएट करके प्रीवियस डे बहुत अच्छा हमें यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला है। तो अगर देखेंगे तो 23,350 से ये एक सेल ऑफ आया है प्राइस में। और इसी के साथ साथ क्या किया है प्राइस ने कि एक सेल ऑफ आया, तो सेल ऑफ के वक्त जो बायर्स होते हैं वो बिल्कुल निकल जाते हैं मार्केट से। यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स ने यहाँ पे एंट्री ली, फिर बायर्स का स्टॉप लॉस खाया प्राइस ने, और उसके बाद यहाँ पे सेलर्स ने कुछ एंट्री क्रिएट करी और अपने बायर्स ने यहाँ पे क्या किया, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी। इस वजह से प्राइस नीचे गया। फिर यहाँ पे सेलर्स और एक्टिव हो गए, इस पॉइंट से देखेंगे तो सेलर्स और एक्टिव हो, यहाँ से एक पैनिक सेल ऑफ टाइप हमें देखने को मिला, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे अब बायर प्राइस में है नहीं, क्योंकि अगर क्लोजिंग के टाइम भी देखोगे तो क्लोजिंग के टाइम पे भी प्राइस को एक पुश नहीं मिला, मार्केट को एक पुश नहीं मिला कि 50-60 पॉइंट का एक पुश मिल जाए, ऊपर क्लोजिंग हो जाए, वो प्राइस में बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो प्राइस में ऑलरेडी सेलर्स भरे हुए हैं, प्राइस ऑलरेडी पिछले दिन गिरा हुआ है, तो अगले दिन और गिरेगा क्या मेजरली, अगर प्राइस बियरिश ट्रेंड में है तो ये चीज का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट में देना, ठीक है। कमेंट में देने के बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। सो कंटिन्यूइंग द पार्ट, हम क्या देख सकते हैं कि प्राइस अगर बहुत ज्यादा सेल ऑफ होता है तो नेक्स्ट डे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है बियरिश मार्केट में कि प्राइस और ज्यादा सेल ऑफ हो। क्यों? क्योंकि नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस है नहीं हमारे पास। क्यों? क्योंकि यहीं से सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, और फिर यहाँ पे क्या है, नीचे और प्राइस कैसे जाएगा, नीचे कुछ तो मिलना चाहिए ना। अगर कोई बंदा सेल करेगा तो बाय करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, और बियरिश मार्केट में बहुत कम बायर्स मिलते हैं हमें। तो यहाँ से क्या होता है कि प्राइस गैप अप खुल जाता है, और गैप अप खुलने के बाद एक साइकोलॉजी क्या बन जाती है, देखो जिस बंदे ने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट की है, यहाँ से करी है, यहाँ से करी है, उसके लिए क्या है, ये तीन मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। 23,300, 23,350 और ये 23,250, ठीक है। तो ये तीन मेजर रेजिस्टेंस है। अब प्राइस ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग करी क्लोजिंग से। तो गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो बायर है वो थोड़ा सा प्राइस में फेवरेबल हो जाता है। और क्या होता है, यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स के पास जितनी मार्केट जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, उसको उतना डर होता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट होने की, या फिर जो उसका प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था वो प्रॉफिट वाइप आउट कर दिया मार्केट ने गैप अप ओपन होके। तो यहाँ पे क्या होता है, और प्राइस गिरेगा गिरेगा नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि यहाँ पे फिर बायर एक्टिवेट हो जाएगा।
जो यहाँ पे सेलर आए हैं, यहाँ पे सेलर आए हैं, यहाँ पे सेलर आए हैं। क्यों? अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो जो ये वाले सेलर बैठे हुए हैं, जो ऊपर से सेल ऑफ करते हुए आ रहे हैं, वो क्या करेंगे? अपनी पोजीशन एवरेजिंग करेंगे, पोजीशन एवरेजिंग करेंगे। और पोजीशन एवरेज करने की वजह से उन्हें क्या दिखेगा कि यहाँ पे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि प्राइस और सेल ऑफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या करेगा? सेल ऑफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे स्टॉप लॉसेस नहीं है हमारे। क्या नहीं है? स्टॉप लॉसेस नहीं है। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस नहीं है, इस वजह से क्या होगा? प्राइस धीरे धीरे करके इनके स्टॉप लॉसेस खाएगा। प्राइस को देखो, प्राइस वहां जाएगा जहां पे उसे स्टॉप लॉस मिलेंगे। ठीक है, तो ये एसएल हंटिंग चलती है प्राइस में। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में समझा रखा है, इस वीडियो में एक और बार समझा रहा हूँ। ठीक है, प्राइस कहाँ जाएगा? जहां पे उसे स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। प्राइस को स्टॉप लॉस कहाँ मिल रहे हैं? नीचे मिल रहे हैं क्या? द आंसर इज नो। ऊपर मिल रहे हैं क्या? द आंसर इज यस। क्यों ऊपर क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जो नए सेलर्स आ रहे हैं यहाँ पे अपने पोजीशन एवरेज कर रहे हैं, जो यहाँ से बैठे हुए हैं, और उसके साथ धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? इन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और हमें क्या मिलेगा? हम तो देखो, हम ट्रेडिंग वाले हैं, हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो हमें एक छोटा सा मूव चाहिए 20-30 पॉइंट का, हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपनी पोजीशन क्रिएट करी, और यहाँ पे ये नहीं है कि हमने साइकोलॉजी के बेसिस पे पोजीशन क्रिएट करी है, ऐसे ही हवा में पोजीशन क्रिएट कर ली, नहीं। हमने क्या करा है? हमने प्रॉपर अपनी एनालिसिस करी है। एनालिसिस किस बेसिस पे करी है? ये भी देख लो। एनालिसिस हमने क्यों करी है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने लो क्रिएट करा, ये इंपॉर्टेंट लो क्रिएट किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट लो क्रिएट करने के बाद एक हायर लो का यहाँ पे प्राइस ने क्रिएशन कर दिया। और ये अगर कैंडल देखोगे, ये कैंडल काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको जूम इन करके दिखाऊंगा और साइकोलॉजी समझाऊंगा। ये देखिए, जो अपनी ये वाली कैंडल है, इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो प्राइस ऊपर गया, विक क्रिएट करी। विक क्यों क्रिएट करी? यहाँ पे वापस सेलिंग करने की कोशिश की प्राइस ने। ठीक है, सेलर्स ने क्या करा? सेलिंग करने की कोशिश की, और उसके बाद एक डिप क्रिएट करने के बाद वापस जो यहाँ पे सेलर्स आए थे उनका भी स्टॉप लॉस कर दिया। इसका मतलब क्या है? कि बायर्स में धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ आ रही है। मतलब सिंपल है कि हमें 30 से 40 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिलना ही मिलना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें 30 से 40 पॉइंट का मूव मिला है क्या? हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है? ये देखिए, लॉन्ग शॉट लगाएंगे यहाँ पे। अगर हम इस हाई ब्रेक पे भी करेंगे या फिर मिडिल में भी एंट्री करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस कितना बनेगा? हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 20 पॉइंट्स का। क्या हमें 1:2 मिला है यहाँ पे? हमें यहाँ पे 1:2, 1:3 भी मिला है, और 1:4 भी मिला है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें 1:4 भी मिला है। सो गाइज, ये साइकोलॉजी आपको समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी बिल्कुल स्टार्ट हो, या फिर आपके डेली लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? सिंपल मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि मैं इसमें डेली साइकोलॉजी आप लोगों को समझाता हूँ, मैं आपको लॉजिकल चीजें समझाता हूँ। एक अगर मैंने आपको ट्रेड दी तो ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको ट्रेड क्यों दी है, जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा तब आप ऐसे ही लाइव टू लाइव किसी की कभी किसी की लाइव पे कभी किसी की लाइव पे भटकते रहोगे। देखो, किसी एक सेटअप को फॉलो करो, साइकोलॉजी समझो लाइव मार्केट में, और उसी के साथ साथ बायर और सेलर की एक्टिविटी को समझने की कोशिश करो, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव आते के समझाऊंगा। सो गाइज, डोंट मिस एनी लाइव अपडेट्स। सो आप क्या करो, स्टॉक स्टूडियो वाले चैनल को, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप कोई भी लाइव अपडेट मिस ना करो। सो गाइस, होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो ढंग से समझ आई होगी, और मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड एग्जीक्यूट करने को क्यों बोला था अपने टेलीग्राम पे भी और लाइव पे भी, तो वो आप लोगों को ढंग से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन आए आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।